नमस्कार साथियों, नर्सिंग इन्फॉर्मेशन में सभी का स्वागत है। एक नया एडमिशन फॉर्म स्टार्ट हो गया है राजस्थान आयुर्वेदिक नर्सिंग परिषद जयपुर से। तो इसके बारे में हम पूरी चर्चा में बात करेंगे। तो इसका लेटर संख्या है वो क्रमांक संख्या 1006 और दिनांक 19/7/2023 है। ठीक है। और जो यहाँ से रिलीज हुआ है ये आयुष भवन कमरा नंबर 314-15 प्रताप नगर सेक्टर। ठीक है, 7 सेक्टर है इसका हेड ऑफिस। तो यहाँ से लेटर जारी हो गया है। तो जो डिप्लोमा या इन आयुष नर्सिंग एवं फार्मेसी सत्र 2023-24 के अंदर प्रवेश करना चाहता है तो उनके लिए सूचना है। ठीक है, तो ये उन्हीं के लिए सूचना है वो, ताकि इसको पढ़ के और इसका फॉर्म फिलअप करें और इसमें एडमिशन लेने की प्रिपरेशन करें। ठीक है, तो इसके ऊपर हम पूरी चर्चा में बात कर लेते हैं। तो ये 2023-24 के लिए पाठ्यक्रम के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए ऑफलाइन आवेदन 19 अगस्त 2023 तक आमंत्रित किए गए हैं। 19 अगस्त इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो आप इसका फॉर्म ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन फॉर्म। ठीक है, जिस क्या क्या मैं पूरा स्टेप टू स्टेप बताऊंगा, क्या फॉर्मेट रहने वाला है और किस एड्रेस पे आपको भेजना है और क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए और क्या एज क्राइटेरिया चाहिए। तो पर पूरा वीडियो देखना, आप शॉर्ट शूट मत करो ताकि उसमें समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें जो नोट देके बोले गई है एक चीज़, तो उसके ऊपर हम पूरी बात कर लेते हैं। जिसकी वेबसाइट है ये, तो इसके ऊपर जाके आप इसका यानी कि फॉर्मेट है वो ले सकते हो। फॉर्म उपलब्ध है इस फॉर्मेट पे, लेकिन मैं खुद आपको बता रहा हूँ कैसे लेना है और क्या करना है। बीएससी अगर आयुर्वेदिक बीएससी नर्सिंग करना चाहता है कोई आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट में, तो वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। ठीक है, और जो अगर भी फार्मेसी वगैरह कोई आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट बीएचएमएस वगैरह करना चाहता है तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। ये दोनों पाठ्यक्रम के अंदर 10+2, ठीक है, यानी कि ये 10+2 के अंदर विज्ञान और इसके अंदर वाणिज्य एवं कला, ठीक है, इसके अंदर तीनों ही सब्जेक्ट वाले ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आप कौन एलिजिबल है कौन नहीं है वो आप अपने आप में देख लेना। इसके लिए 12th के अंदर उसको, और इसकी जो एज है ना वो 31/12/2023 17 साल हो जानी चाहिए। 31 दिसंबर 2023 को इसकी एज पूरी कंप्लीट 17 साल हो जानी चाहिए। ये इसकी क्राइटेरिया है। 10+2 के अंदर विज्ञान वाणिज्य एंड कला सब्जेक्ट होना चाहिए और वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से यानी कि या केंद्रीय शिक्षा बोर्ड से वो समकक्ष से उत्तीर्ण होना जरूरी है। ठीक है, ये उसकी क्वालिफिकेशंस की बात करें तो ये हो गई। ठीक है, और इसका जो अगर आप फॉर्म इसकी बात करें, प्रवेश हेतु प्रारंभ उपलब्ध विस्तृत जानकारी कार्यालय यानी कि इस राजस्थान अजमेर वेबसाइट पर भी जाकर आप इसका विजिट कर सकते हो। जो इसका डॉक्टर SR राजस्थान आयुर्वेद संस्थान है यहाँ पे, तो उसके ऊपर भी इस वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हो। ये दोनों ही यहाँ पे रजिस्ट्रार्ड है, तो उनकी सिग्नेचर है। तो ये दोनों ही कंडीशन के अंदर ये आपको बता दिया गया है। ठीक है, तो आगे इसकी जो फॉर्मेट की बात करेंगे, तो फॉर्मेट की बात मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, ये राजस्थान आयुर्वेदिक जो नर्सिंग परिषद है, तो उसका ऊपर हम ये पूरी बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो ये इसके अंदर क्या क्या रहने वाला है, इसका जो ये फॉर्मेट है, आपका नाम यहाँ पे, आपके पिता का नाम, आपके डेट ऑफ बर्थ शब्दों में और अंकों में दोनों ही करनी है, और यहाँ पे आपका एक नवीनतम फोटो चिपका देना है। ठीक है, ये फॉर्म अप्लाई करने की पूरी प्रक्रिया बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, कैसे कैसे 31/12/2023 को आपकी आयु कितने दिन और कितने वर्ष और कितने माह और कितने दिन के आप कंप्लीट हो गए वो डिटेल डाल देना है। कि जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ 2000 सन है तो वो 2023 को वो 23 साल का और या 2 महीना और 5 दिन का हो जाएगा, तो उस हिसाब से ये लिख देना है। ठीक है, उसका लिंक क्या रहने वाला है, मेल या फीमेल, वो डाल देना है। आपका आधार कार्ड नंबर डाल देना है यहाँ पे, और कैटेगरी यहाँ पे डाल देना है, SC ST है, OBC है, जनरल है, जो भी है। आपका मोबाइल नंबर डाल देना है यहाँ पे। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता आपकी यानी कि 10+2 हो या फिर और अलग कुछ कर रखा है आपने, तो वो भी इसमें अप्लाई कर देना है। आपकी मेल डाल देनी है इसमें, और इसके अंदर आपके 10th और 12th का डिटेल डाल देना है। ठीक है, इसके अंदर आप 10वीं का और 12वीं का और अलग BA कुछ और कर रखा है तो उसका पूरा डिटेल, उसका कॉलेज का, विश्वविद्यालय का नाम, उत्तीर्ण कौन से वर्ष में आप उत्तीर्ण हुए थे, पूर्णांक कितने का था, कितने आपके मिले और कितनी परसेंटेज आपको बनी है, क्योंकि मेरिट बेस रहने वाली है। ठीक है, तो उस हिसाब से ये डिटेल मांगा है। आपका जो एड्रेस है, जो आप अभी प्रेजेंट में कहाँ रह रहे हो या परमानेंट आपका एड्रेस, वही डालना है इसके अंदर, उसके पिन कोड सहित। ठीक है, और इसके अंदर जो आवेदन शुल्क की जो DD बनेगी उसके मैं बता दूंगा आगे कितने की DD बनेगी, कैसे कैसे रहने वाला है, उसकी राशि, दिनांक, बैंक का नाम, कौन सी बैंक से आपने DD बनवाई है, वो इसमें पूरा डाल देना है।
इसके अंदर जो भी फॉर्म फिलअप करे वो अपना नाम लिख देना, अपने पापा का नाम लिख देना है यहाँ पे, और उसकी दिनांक और स्थान लिख देना है और अपने सिग्नेचर कर देना है यहाँ पे। ठीक है, ये पूरा डिटेल। इसको भी फॉर्म जरूर भरना है, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। ठीक है, 10वीं की अगर आप मार्कशीट लगाते हो तो उस पर टिक कर दो, 12वीं की लगाते हो तो उस पर टिक कर दो, मूल निवास लगाते हो तो उस पर टिक कर दो, जाति लगाते हो, आधार कार्ड लगाते हो, जो भी आप उस पर प्रमाण पत्र लगा रहे हो उस पर टिक कर दो, अन्य और कोई लगा रहा हो तो उस पर टिक कर दो। ठीक है, ये इसका कंप्लीट हो गया। तो इसके अंदर जो आवश्यक दस्तावेज फोटो के साथ में रजिस्टर्ड, इसके अंदर जो आपको जो फोटो पड़ती है ना के साथ सभी जो डॉक्यूमेंट्स आप इसमें लगा रहे हो ना उनकी फ़ोटोकॉपी के साथ भी फॉर्मेट पे साथ भेजना है। आप 10th की मार्कशीट लगाए तो उसकी फ़ोटोकॉपी, 12th की लगाए, BA MA जो भी कुछ कर रखा है वो सबके डॉक्यूमेंट्सों की फ़ोटोकॉपी के साथ में इस एड्रेस पे डाल देना है। ठीक है, इस एड्रेस पे डाल देना है, ये पूरा एड्रेस डाल देना है। ठीक है, यहाँ पे तो ये हो गई इसकी बात। आगे जो बात करें इसके अंदर तो इसमें क्या 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 और जो होगा वो मैं पूरा बात बता देता हूँ कि इसमें जो डिप्लोमा है आयुष नर्सिंग फार्मेसी यानी कि DNA और P 2023 में प्रवेश दिशा। ठीक है, तो ये इसकी जो अवधि रहने वाली है 2.5 वर्ष रहने वाली है, और जो इसके अंदर जो प्राप्तांक मेरिट किए जाएंगे इसके ऊपर यानी कि 12वीं के कक्षा के प्राप्तांक अंकों की मेरिट सूची तैयार की जाएगी, और जो उपलब्ध आधार किया जाएगा यानी कि जो प्रशिक्षण है तो चयन सीटों की उपलब्धता के आधार पर चयन किया जाए। जैसे कि 500 सीट है तो उससे 500 ही कैंडिडेट लेंगे, वो बात बोलना चाह रहे हैं ये। बाकी और प्रवेश पात्रता इसके अंदर वही सारी चीज़ें हैं, तो कोई विशेष नहीं। तो इसके अंदर कंपाउंडर बोलते हैं इसको, नर्स या कंपाउंडर। तो आयुर्वेदिक विज्ञान में जो परिचारिकों को जिनके लिए राजकीय आयुर्वेद नर्स कंपाउंडर प्रशिक्षण अजमेर जोधपुर 10-10 सीटें आरक्षित है, ऐसे अभ्यर्थी को काउंसलिंग के समक्ष अधिकारी आयुर्वेदिक विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, जहाँ पे भी रिजर्वेशन सीटें होगी वहाँ पे उसको दिए जाएगी जिसकी उसकी मेरिट के हिसाब से। और ये इसके अंदर क्या क्या DD की बात करें तो ये DD की बात बता दूँ मैं आपको, मैं इसके क्या फीस रहने वाली है। तो इस नाम से आपको DD बनवानी है, रजिस्ट्रार राजस्थान आयुर्वेदिक नर्सिंग काउंसलिंग जयपुर के नाम पर मूल डिमांड ड्राफ्ट। ठीक है, पेबल सामान्य यानी कि जनरल के 1200 रुपये रहने वाले हैं। ठीक है, और SC/ST के लिए 600 रुपये रहने वाले हैं। ये आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है इस नाम से। ठीक है, ये इसको आप अच्छे से लिख के लेके जाना है, या जहाँ पे भी जो भी बैंक से आप बनवाना चाह रहे हो इसी नाम पे। तो ये मैं आपको अलग से ही हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला। ठीक है, इसको जाके आप अपना डिमांड ड्राफ्ट इस नाम से बनवा लेना है। और आगे इसमें क्या करना है, आवेदन का इसके अंदर वही फॉर्मेट आ गया पूरा दोबारा, तो वही फॉर्मेट है, कोई अलग नहीं है। ठीक है, ये डबल PDF में आ गया था, तो उसका पूरा डिटेल मैंने इस पर आ ही गया है। तो ये पूरी संपूर्ण जानकारी हो गई। और अगर फिर भी किसी को, इसकी डेट 19 अगस्त रहने वाली है, ज़्यादा टाइम नहीं है, तो फिर PDF निकाल के ये कंप्यूटर से और इस प्रिंट फॉर्मेट को आपको भर देना है और अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ डिमांड ड्राफ्ट के साथ में आपको इस एड्रेस पे भेज देना है जो मैंने बताया है वो पूरा। ठीक है दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन थी। जो भी भाई लोग कोई BSc आयुर्वेदिक नर्सिंग करना चाहता है तो उसके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, फॉर्म स्टार्ट हो गए, वो फॉर्म फिलअप कर देना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।